हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हार्टिकल्चर से संबंधित 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो हमारी आने वाली एजीटीए की परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, बागवानी का अर्थ है। बागवानी का क्या अर्थ है? अनाज की खेती, सब्जियों की खेती, फल फूल सब्जी आदि की खेती, दलहनों की खेती। तो इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फल फूल सब्जी की खेती बागवानी कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब शुरू हुआ? भारत में राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब शुरू हुआ? 2000, 2002, 2005, 2010। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2005 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे, किस फल को फलों का राजा कहते हैं? केला, सेब, आम, अमरूद। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आम को, मैंगीफेरा इंडिका को फलों का राजा बोलते हैं। अगला प्रश्न है, आलू किस कुल से संबंधित? आलू का कौन सा कुल है? सोलेनेसी, फेबेसी, पोएसी, ब्रेसिकेसी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आलू सोलेनेसी फैमिली से संबंधित है। इसका बोटेनिकल नेम सोलेनम ट्यूबरोसम है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा फल बीज रहित है? किस फल में बीज नहीं होते? आम, सेब, अंगूर, अमरूद। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंगूर बीज रहित होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, टिश्यू कल्चर का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? टिश्यू कल्चर किस के लिए करते हैं? बीज उत्पादन, रोग नियंत्रण, पौधों की क्लोनिंग, खरपतवार नियंत्रण। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पौधों की क्लोनिंग के लिए हम टिश्यू कल्चर करते हैं। अगला प्रश्न है, फूलों की खेती को क्या कहते हैं? फूलों की खेती क्या कहलाती है? आर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, सिल्वीकल्चर, बायो फार्मिंग। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फूलों की खेती जो है फ्लोरिकल्चर कहलाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा फल झाड़ीदार पौधा है? कौन सा फल एक झाड़ीदार पौधा है? ऑप्शन नंबर ए है आम, सेब, अनार, केला। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो अनार होता है वो एक झाड़ीदार पौधा है। अगला प्रश्न देखेंगे, सब्जियों की खेती को क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ओलेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सब्जियों की खेती को ओलेरीकल्चर बोलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सेब किस प्रकार की जलवायु में अच्छा होता है? ऑप्शन नंबर है गर्म और शुष्क जलवायु, ठंडी और समशीतोष्ण जलवायु, आर्द्र और उष्णकटिबंधीय, डी है रेगिस्तानी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठंडी और शीतोष्ण जलवायु जो है सेब की खेती के लिए अच्छी होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, केले की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है। केले की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी अच्छी रहती है? दोमट, बलुई, चिकनी, क्षारीय। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो दोमट मिट्टी है वो केले के लिए उपयुक्त रहती है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक आम उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सबसे ज्यादा आम उत्पादन कहाँ होता है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आम उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, अंगूर की प्रमुख किस्म कौन सी है जो वाइन बनाने में प्रयोग की जाती है? अंगूर की कौन सी वैरायटी जिससे वाइन बनाते हैं? थॉमसन सीडलेस, बेगल, बैगनपल्ली, कैबरनेट सावियंस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कैबरनेट साविनियान है वो वाइन के लिए उपयोगी है। अगला प्रश्न देखेंगे, अमरूद का वैज्ञानिक नाम। अमरूद का वैज्ञानिक नाम क्या? सीडियम गौजावा, मैंगीफेरा इंडिका, पूसा पैराडिजिका, सिट्रस लेमन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, जो सीडियम गौजावा है वो अमरूद का वैज्ञानिक नाम है। मैंगीफेरा इंडिका आम है, मूसा पैराडिजिका केला, सिट्रस लेमन नींबू है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा पौधा गुठलीदार फल होता है? कौन सा पौधा गुठलीदार फल है? सेब, आम, अमरूद, केला। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आम, यानी मैंगीफेरा इंडिका गुठलीदार फल होता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक प्याज उत्पादन वाला राज्य। भारत में सबसे ज्यादा प्याज की खेती कहाँ होती है, उत्पादन होता है? पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा प्याज का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, टपक सिंचाई प्रणाली किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है? टपक सिंचाई प्रणाली किसके लिए बेस्ट है? गेहूं, धान, केला, गन्ना। तो इसका नजदीकी उत्तर केला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नींबू में प्रमुख पोषक तत्व कौन सा? नींबू में कौन सा प्रमुख पोषक तत्व है? विटामिन ए, बी, सी, डी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी जिसे बोलते हैं स्कोर्बिक एसिड नींबू में ज्यादा पाया जाता है। अगला प्रश्न है, आम में मैंगो मिड जेट किसका रोग है? आम में मैंगो मिड जेट किसका रोग है?
पत्तियों का, शाखाओं का, फूलों का, जड़ का। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फूलों का। अगला प्रश्न है, भारत का पहला फूल मंडी कहाँ स्थापित की गई थी? भारत में पहली फूल मंडी कहाँ स्थापित की गई? पुणे में, बंगलोर में, दिल्ली, हैदराबाद। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फूल मंडी जो सबसे पहले है बंगलुरु में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, कौन सा फल स्वास्थ्य का प्रहरी कहलाता है? कौन सा फल स्वास्थ्य का प्रहरी है? केला, संतरा, अमरूद, अनार। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अनार जो है स्वास्थ्य का प्रहरी कहलाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले बागवानी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत में सबसे पहले बागवानी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु में सबसे पहले बागवानी अनुसंधान केंद्र स्थापित हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे, आलू में कौन सा प्रमुख रोग होता है? अगेती, झुलसा, अंगमारी, तना गलन, पत्ती कवरचन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अगेती झुलसा जो होता है अल्टरनेरिया सोनेलाई के कारण होता है आलू में। अगला प्रश्न देखेंगे, फूल गोभी की खेती में कौन सी खाद आवश्यक है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सभी। फूल गोभी ब्रेसिका ओलेरेसिया बोलते हैं इसको, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास सभी की जरूरत पड़ती है। अगला प्रश्न है, कौन सी फसल एक बार रोपण के बाद कई वर्षों तक चलती है? यानी कौन सी फसल कह सकते हैं बहुवर्षीय है? टमाटर, केला, अनानास, अंगूर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अंगूर जो है बहुवर्षीय है, एक बार आप रोपित करें 2, 3, 4, 5 वर्षों के लिए आप इसकी खेती से फल ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, पपीता का पॉलिनेशन परागण किसके द्वारा होता है? वायु, जल, कीड़े, पक्षी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो इंसेक्ट के द्वारा है पपीते में परागण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, टमाटर की सबसे प्रसिद्ध किस्म कौन सी है? टमाटर की सबसे फेमस वैरायटी अर्का विकास, पूसा हाइब्रिड 1, नवीन, स्वर्ण ज्योति। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूसा जो हाइब्रिड 1 वैरायटी है वो टमाटर की प्रसिद्ध संकर वैरायटी है। अगला प्रश्न देखेंगे, फूलों की गुणवत्ता के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए है कैल्शियम, सल्फर, पोटास, नाइट्रोजन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो पोटास है फूलों की गुणवत्ता के लिए आवश्यक तत्व माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय फूल कौन सा है? गुलाब, सूर्यमुखी, कमल, चमेली। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो चमेली है वो राष्ट्रीय फूल है। नीलंबो कमल जो है भारत का राष्ट्रीय फूल है, इसका कैसा था साइंटिफिक नेम नीलंबो न्यूसीफेरा होता है। अगला प्रश्न है, फ्लोरिकल्चर का संबंध है। फ्लोरिकल्चर का संबंध है फलों से, फूलों से, सब्जियों से, अनाज से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्लोरिकल्चर जो है फूलों की खेती से संबंधित होता है, पोमोलॉजी फलों से, और ओलेरिकल्चर सब्जियों से संबंधित होता है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, फूलों की खेती से फ्लोरिकल्चर संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, बागवानी में ग्राफ्टिंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बागवानी में ग्राफ्टिंग क्यों करते हैं? उर्वरता बढ़ाने के लिए, पौधों की वृद्धि के लिए, पौधों को रोग प्रतिरोध बनाने के लिए, नई किस्मों के विकास के लिए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई किस्मों के डेवलपमेंट के लिए बागवानी में ग्राफ्टिंग करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, किस फल में पेरी किस्म पाई जाती है? पेरी किस्म किसमें पाई जाती है? अमरूद, आम, सेब, केला। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आम में पेरी किस्म पाई जाती है। अगला प्रश्न है, केला किस प्रकार की फसल है? केला है रबी है, खरीफ है, जायद है, बारहमासी है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, केला एक बारहमासी फसल है। अगला प्रश्न देखेंगे, गुलाब की व्यावसायिक खेती को क्या कहते हैं? गुलाब की जो व्यावसायिक खेती क्या कहलाती है? एग्रोफोरेस्ट्री, ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, सिल्वीकल्चर। तो फूलों की खेती से संबंधित है फ्लोरिकल्चर। अगला प्रश्न है, बागवानी में सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता किस फल को होती है? बागवानी में सबसे ज़्यादा आवश्यकता किस फल को है? अनार, आम, केला, अमरूद। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो केला है उसको सबसे ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। अगला प्रश्न है, किचन गार्डनिंग का संबंध है। किचन गार्डनिंग किससे संबंधित है? फूलों की खेती, अनाज की खेती, घरेलू सब्जी बागवानी, बागवानी उपकरण। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो किचन गार्डनिंग है वो घरेलू सब्जी बागवानी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य सेब उत्पादन में अग्रणी है?
भारत में सबसे ज़्यादा सेब का प्रोडक्शन कहाँ होता है? उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में सबसे ज़्यादा सेब का प्रोडक्शन जम्मू कश्मीर में होता है। अगला प्रश्न है, किस फल के लिए बगवा किस्म प्रसिद्ध है? बगवा किस्म किसकी है? अंगूर, अनार, अमरूद, केला। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, अनार जो है, अनार की वैरायटी है बगवा। अगला प्रश्न है, कौन सी सब्जी का पौधा बेलनुमा होता है? किस सब्जी का पौधा बेलनुमा होता है? मिर्च, भिंडी, लौकी, टमाटर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लौकी का जो पौधा है बेलनुमा होता है, लता के रूप में होता है, बोंकता है। अगला प्रश्न है, कौन सी फसल छाया में उगाई जा सकती है? धनिया, लौकी, गाजर, पालक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पालक। साइड लविंग प्लांट है, इसको छाया में उगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, टमाटर में कौन सी प्रमुख पोषक तत्व की कमी से पत्ती पीली हो जाती है? टमाटर में किस न्यूट्रिशन की कमी से पत्तियां पीली हो जाती हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, सल्फर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन पोषक तत्व की कमी से जो पत्तियों हैं टमाटर में पीली पड़ जाती हैं। अगला प्रश्न है, पत्ता गोभी में किस मौसम की है? पत्ता गोभी किस सीजन की है सब्जी? खरीफ, रबी, जायद, बारहमासी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पत्ता गोभी रबी मौसम में उगाई जाती है। अगला प्रश्न है, आम में बोर निकलने का सही समय क्या है? आम में बोर कब आता है? जुलाई, जून, जुलाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अक्टूबर, नवंबर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आम में बोर लगभग जनवरी फरवरी माह में आने लगता है। अगला प्रश्न है, कौन सी बागवानी तकनीक सबसे जल्दी परिणाम देती है? कौन सी बागवानी टेक्निक सबसे जल्दी परिणाम देगी? बीज बोना, कटिंग, ग्राफ्टिंग, टिश्यू कल्चर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा टिश्यू कल्चर जो है सबसे जल्दी परिणाम देती है। अगला प्रश्न है, सब्जियों के भंडारण के लिए कितना तापमान होना चाहिए? सब्जियों का स्टोरेज कितने तापमान पर होता है? 5 से 10, बी है 15 से 20, सी है 25 से 30, डी 0 से 2। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सब्जियों के भंडारण के लिए उपयुक्त तापमान ऑप्शन नंबर ए 5 से 10 डिग्री सेल्सियस अच्छा होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।